अरविंद सिंह जी, कहा जाता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने वो बात की, ये बात की, दैट किया, दिस किया, कहा जाता ना। अभी भी कह रहे थे, मेरे ख्याल से शिवपाल जी भी कह रहे थे और बाकी लोग भी कह रहे थे, रविदास मेहरोत्रा जी भी कह रहे थे, औरंगजेब महान था। ये विषय बुनियादी मुद्दों के लिए उठाया गया है। इससे रोजगार आएगा, इससे कानून व्यवस्था बनेगी, इससे हाईवे बनेंगे, इससे गरीब महिलाओं बच्चियों की शादी होगी। ये बोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि सपा तो कहती है हम तो बुनियादी मुद्दों पर रहते हैं केवल। क्या औरंगजेब महान है, ये बुनियादी मुद्दा है भारत का? अरविंद सिंह, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, ये सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिम वोट बैंक को पक्का करने के लिए और बनाए रखने के लिए ऐसे उलूल जुलूल इशूज़ को उठाती है। मैं तो कहूँगा कीर्तिनिधि पांडे जी, आप किसी की मत मानिए। आप जिस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का माला जपते हैं और जिसके आदर्शों पे चलने की बात करते हैं, उन्हीं को मान लीजिए और केवल एक काम करिए, उनकी पुस्तक भारत माता धरती माता पढ़ लीजिए और फिर कहिए आपके पार्टी में जो कट्टरपंथी हैं, जो कहते हैं वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, उस पर कुछ बोलिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि भारत को समझना है तो राम, कृष्ण और महादेव को समझना होगा। आप उनके विपरीत आचरण करते हैं। राम मनोहर लोहिया कहते थे कि हमें समाज के लिए परिवार को दूर करना होगा, परिवार की चिंता छोड़नी होगी। आप दिन रात सुबह शाम परिवार की माला जपते हो। औरंगजेब को आप महिमा मंडित करते हैं, जिसने महादेव के भी मंदिर को तोड़वाया और बाकी हिंदू देवताओं के भी मंदिर को तोड़ा, कृष्ण के भी मंदिर को तोड़ा। क्या ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रास्ते पे चलने की बात है? एक चीज़ मुझे जरूर लगता है और कीर्तिनिधि पांडे जी को थोड़ा कड़वा लगेगा, आदरणीय अखिलेश जी में और औरंगजेब में एक जरूर समानता है कि औरंगजेब ने दीर्घ काल तक अपने पिता का अपमान किया है और एक अवसर पर अखिलेश जी ने भी अपने पिता का अपमान किया और पूरे दुनिया ने इसको देखा। एक समानता है, इसके अलावा और क्या समानता है जरा आप बताइए। आप हमेशा उन मुद्दों पे खड़े हो जाते हैं जो भारत के खिलाफ है, जो समरसता के खिलाफ है, जो हमारे वहाँ जो मुसलमान समाज है वो जो जुड़ना चाहता है उसको आप जोड़ने नहीं देते हैं। आपको लगेगा जुड़ जाएगा तो एक जो ब्लॉक बना हुआ है वोट बैंक के रूप में वो खत्म हो जाएगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, सब यहीं के हैं, इसी धरती के संतान। ये बात आप कभी नहीं कहते हैं, हमेशा कहते हैं मुसलमानों का शोषण हो रहा है। और आपने क्या किया है मुसलमानों के लिए, उनके विकास के लिए? अरविंद जी, ये विषय कभी फिर और रखेंगे, मुसलमानों के लिए किसने क्या किया, ये डिबेट कभी और रखेंगे। आज तो डिबेट इतनी बहुत है। मेरे ख्याल से जो आपने परिवार वाली बात कही है औरंगजेब से तुलना करके, उस पर कीर्ति जी कुछ बोलेंगे ज़रूर, जब अभी मैं उनके पास आऊँगा। पहले फजील भाई के पास। फजील भाई, औरंगजेब महान है, ये महान था, ये बुनियादी मुद्दा है, इससे रोटी रोजगार का मसला हल होता है? बस ये जानना चाह रहा था। देखिए अमिताभ जी, आप इन लोगों को 5-7 मिनट देते हैं और हमको 5 सेकंड में चुप करा देते हैं। हम भी जो है कभी कभी आपके प्यार में गलत, मेरे साथ गलत तो खेल ही नहीं सकता आदमी। मैं इसे अभी रोक दीजिए इनकी आवाज। एक पिछली बार, अभी रोकिए आवाज। पिछली बार आप 4.25 मिनट बोले फजील अहमद, ये झूठ मत बोला करिए। पिछली बार आप 4.25 मिनट बोले, लिख लीजिए इसको, 4.25 मिनट। क्या मेरे साथ झूठ नहीं मित्र ना? ढेर चैनल है, आप सब जगह जाते हो, ये सब खेलो कबड्डी, मेरे साथ नहीं प्लीज, मेरे साथ नहीं। कबड्डी दूसरी जगह खेला करो। आप मुझे आज से जान रहे हो यार, मैं प्रमाण दे दूंगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आप 4.25 मिनट बोले हैं, समझ गए ना? अब बोलिए ना आप जी। देखिए, आपने कहा कि हम लोग हिंदू थे। हम लोग कभी हिंदू नहीं थे। इस्लाम के आने से पहले हम लोग दलित थे और महाबली बाली के वंशज थे, और आज भी अपने को हम महाबली बाली का वंशज मानते हैं। हम लोग दलित हैं और दलित से मुसलमान बने। और रहा सवाल कि सभी के धर्मों की इज्जत करना, हम लोग कभी भी, और बात आई औरंगजेब पर, तो कोई भी राजा अपने क्षत्रपों को खुली छूट दे दे। कोई अपने ऊपर खिलाफत वालों को रेड कारपेट बिछाता है क्या? राहुल गांधी को जेल भेज रहा है, उमर खालिद को जेल में डाल रखे हैं,
तो क्या रेड कार्ड क्रूर हो गए प्रधानमंत्री? राहुल गांधी तो जब अगर सारे तो कहने अभी को चले छोड़ गए क्या? देते और जरा हम भाई ये- पता करो, राहुल गांधी जेल चले गए क्या? फजील अहमद कह रहे हैं। 20 सेकंड और रुकिए। अरे नहीं, आप गलत बात बोल दो यार, टीवी पर कैसे मान लेंगे आपकी बात? को छोड़ देते, आपको समझ ही नहीं। अरे सुनिए ना पहले, औरंगजेब ये अगर घर अपने नहीं ना सारे आपका। दुश्मनों को छोड़ देते, फिर नहीं बोल एक मिनट अभी रोकिए इनकी आवाज, रोकिए, स्ट्रिक्टली रोकिए। फजील अहमद ने ये जो कहा है कि राहुल गांधी को जेल भेजा गया, ये झूठ है। फजील अहमद ने ये झूठा प्रचार किया है, हम इससे अपने को असंबद्ध करते हैं, ये फर्जी प्रचार है जी। अब आप पूरी बात करिए। राहुल गांधी देश में विपक्ष के नेता हैं, उनके बारे में ऐसा फर्जी प्रचार नहीं करना चाहिए। वो लोकसभा में एलओपी हैं। लेकिन ठीक है, फजील अहमद ने किसी गुप्त इंटेंशन से ऐसा किया होगा कि राहुल गांधी को जेल भेजा गया जी। नहीं, हम तो सुन ही रहे हैं बाबू। अपने छत्रपों को छोड़ देते, सुन लीजिए, अपने औरंगजेब अगर अपने छत्रपों को छोड़ देते, तब तो आज भारत खंड खंड में बढ़ गया होता। यह अखंड भारत रहता कैसे? कोई महाराष्ट्र का औरंगजेब के राजा, नाते अखंड कोई भारत। दरभंगा का राजा, कोई बनारस का राजा, कोई कलकत्ता का राजा, सारे राजाओं को इकट्ठा करके ना औरंगजेब ने अखंड भारत बनाया। अगर सारे को छोड़ देते तब तो आज भारत भारत रहता ही नहीं, सारे छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया होता। कोई महाराष्ट्र कब्जा कर लेता है, कोई बंगाल कब्जा कर लेता है, कोई बिहार कब्जा। इन सारे छत्रपों को मजबूती से जवाब देने के बाद भारत को अखंड भारत बनाए रखने में औरंगजेब का कितना बड़ा हाथ है। नहीं तो कहां कहां से लोग कितने कितने हमले किए। अब जिसको इतिहास नहीं पता, जो आरएसएस ने अलग, बीजेपी ने अपना अलग इतिहास बना रखा है। अरविंद सिंह वही सुबह सुबह व्हाट्सएप पढ़ के चले आते हैं कि ये हो गया, ठीक, वो हो आगे गया, फजील ऐसा हो गया, अहमद, वही- आप अरे भाई, 3.25 कोई मिनट राजा- बोले हैं। मेरे ख्याल से ये आपके लिए प्रसन्नता चलिए, का विषय। वो 3.25 बोलिए, मिनट आप आप बोले, ठीक है ना। ये आपको बधाई, 3.25 मिनट आप बोले। उसमें कुछ बातें आपने असत्य भी कह दी, जिनका मुझे खंडन करना पड़ा, क्योंकि ये शो मेरे उससे है, इसलिए असत्य बात तो फिर खंडित करनी पड़ेगी, नहीं तो बड़ी प्रतिष्ठा खराब होती। ठीक है, आप बोल सकते हैं असत्य, लेकिन मुझे खंडन करना पड़ेगा। आप मेरे मित्र हो, लेकिन अब आप मेरी मजबूरी जानते हैं, मैं खंडन तो करूंगा मित्र नहीं। खैर, अब रुकना होगा। औरंगजेब बता रहे हैं कि भारत एक रहा, बोले हमने इतिहास पढ़ा है। औरंगजेब इतने महान शासक थे कि वो अपने वंश को ऐसा कर गए कि उनके बाद जितने लल्लू लाल बैठे कुर्सी पर, क्या उनको सबने लत्याया, क्या? और वो पैसा देते थे, अपनी इज्जत आबरू सुरक्षित रहे, टोप कलगी में वो बिल्ला लगा रहे कि हम मुगले आजम हैं, इसके लिए। रंगीले शाह रंगीले और मोहम्मद शाह छबीले, क्या क्या नचनिया उनको नहीं मारती थी? मैं बताऊं इतिहास। अरे घुटन्ना उतार देती थी मुगले आजम का, भारत के बादशाह का, और पूरे लाल किला में नंगा करके घुमाती थी। मैं बताऊं इतिहास। और राजा टुल्ल पड़ा रहता था बादशाह, क्या यही मुगलिया वंश है? और एक थे मुगलिया वंश के, सुन लो, ये कहीं नहीं मिलेगा, लिए जाओ। कीर्ति जी, बड़ी अच्छी बात है। एक भारत के सो कॉल्ड शहंशाह मुगलिया वंश के, क्योंकि कहते तो सब अपने को शहंशाह हिंद थे, भले उनका पालम तक भी ना चलता हो जोर। स्थिति ये आ गई थी इनकी कि लाल किले से बाहर निकलने के लिए मेटकॉफ से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हुजूर अगर आपकी नजरे इनायत हो जाए तो बंदा थोड़ा हवा खा ले बाहर जाके, क्या ये हैसियत थी। कीर्ति भाई और फजील भाई एक मुगले आजम थे, यानी बाबर के वंश के, लाल किले के सिंहासनारूढ़ व्यक्ति। उन्होंने सभा में मालूम क्या कहा? बुनियादी मुद्दा उठाया एक, जैसे समाजवादी पार्टी कहती कि हमारी रुचि केवल बुनियादी मुद्दों में, तो उनकी भी रुचि केवल बुनियादी मुद्दों में थी। ओपी सिंह जी, आप भी सुन लो, कहीं नहीं मिलेगा ये किस्सा। उन्होंने कहा कि ये जो मेरी बेगम है ये जन्नती औरत है, जन्नती मतलब दैवी शक्ति वाली औरत, स्त्री, क्या जन्नती औरत है। लोगों ने कहा हुजूर इसका खुलासा किया जाए। अरे सुनो भाई अरविंद सिंह, बोले हुजूर खुलासा किया जाए। बोले इसके पाखाने में बदबू नहीं आती है, ये जन्नती औरत है, ये हिंदुस्तान का शहंशाह दरबार में कह रहा है। अरे डूब मरो यार, तमाशा बना के रख दिया था और झंडा लिए घूम रहे हो, कुछ तो शर्म कर लो भाई। पेटीकोट और पजामिया पहन के नाचने वाले सिंहासन पर बैठ गए, और उन्हीं की आंखों में गरम सलाई भोंक दी आके खिलजी ने, क्या, और साथ में जवान लड़कियां भी उनकी ले गया।
जो लोग बता रहे हैं कि मराठाओं ने क्या किया, पेशवाओं ने क्या किया, मराठा देख लेते थे तो मुगल बादशाह को दस्त हो जाता था। वो स्थिति रही है इस दिल्ली में। कैसी बात कर रहे हो यार? औरंगजेब के बाद मुझे एक राजा बता दो बादशाह मुगल वंश का जिसने भारत में कुछ किया हो। औरंगजेब ने हिंदुओं के पैसे को लूटकर अपना खजाना भरा। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया जो भारत के माथे पर अब तक का सबसे बड़ा कलंक है। हिंदू तीर्थ यात्राओं पर कर लगाया। और कल मैंने कहा था, आज फिर कह दूं, फजील भाई के लिए वो सब जगह जाते हैं, विद्वान है तो उनकी जानकारी में रहना चाहिए। अभी औरंगजेब इनका बताया, मैंने एक और बता दूं, अभी नहीं तो बाद में फजील भाई कहेंगे छोटे बादशाहों की बात कही अग्निहोत्री जी ने, हम की बड़े कह दे रहे, जो बाबर से भी बड़ा है। मुगल में उससे बड़ा कोई हुआ ही नहीं, बाबर भी नहीं और रंगीले शाह रंगीले भी नहीं, अकबर द ग्रेट तो अकबर ही है। कीर्ति भाई बड़ी रोचक बात है, एक विदेशी घूमने आया मुगल दरबार, उसने किस्से लिखे मुगलों के, वो न संघ का था न सपा का था, विदेशी, उस समय तो कोई पार्टी थी नहीं। उसने लिखा कि अकबर का सबसे पसंदीदा काम मालूम क्या था? बुनियादी मुद्दों में उनकी भी बड़ी रुचि थी अकबर की। क्या? वो हर दिन एक नई वेश्या को बुलाते थे और उससे और उसके ग्राहकों के बीच की जो कहानी है वो सुन के आनंदित हुआ करते थे, अफीम का पान खाकर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बुनियादी मुद्दों की जय। इनको बता रहे हो ग्रेट, बोले ये भारत बनाए? नमस्ते, ये नहीं बनाए। कीर्ति भाई, ये एक मसला आया कि औरंगजेब सपा को क्यों प्रिय है, इस पर अरविंद सिंह जी ने भी कुछ कहा, ओपी सिंह जी ने, मुझे लगता है आप उस पर जरूर टिप्पणी करना चाहेंगे। देखिए, मैं बात वहीं से शुरू करूंगा जिसकी आप संविधान की कॉपी मांग रहे थे कि 75 साल के बाद रिटायर होने वाला संविधान कहाँ है। जी, ये संविधान भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं ने बनाया। ये संविधान मोदी जी की राजनीति में, भारतीय राजनीति में उदय होने के बाद बना, गुजरात की राजनीति नहीं, भारतीय राजनीति में। और उसी के तहत चाहे वो अडवाणी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो, और चाहे उस तरीके जितने नेता हो, सबको उन लोगों ने संरक्षक मंडल में रखा और बाकायदा अखबारों में छपा कि 75 साल के बाद लोग संरक्षक मंडल में जाएंगे। अब आपको नहीं पता तो ये बात मैं नहीं कर। कीर्ति जी, मुझे फिर रोकना पड़ेगा। आप लोग असल में क्या है, नहीं अभी मुझे स्क्रीन पर दिखा दीजिए कि किसी भाजपा के नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, गडकरी ने, जो भी अध्यक्ष रहे, किसी ने ये कहा हो विज्ञप्ति जारी करके कि 75 साल पूरे होने पर अडवाणी जी को हटा दिया गया? दिखा दीजिए, मैं अपनी माफी मांग लूंगा, भेज दूंगा, दिखा दीजिए, कर दूंगा। अखबारों में भी छपा था कि अरे अखबार में तो बहुत कुछ सब छपता है। उम्र के लोगों, अखबार में तो औरंगजेब वाली बात भी छपी थी एक बार। अखबार की बात गलत, आपकी बात सही केवल। जी हाँ, आपने जो कहा वो सही, ना खाता ना वही। जी, अखबार गलत, सारे चैनल। प्रमाण दे दीजिए, मान लूंगा। कहा वो सही, प्रमाण दे दीजिए, मान लूंगा। प्रमाण दे दीजिए, मान लूंगा। अखबार प्रमाण दे दीजिए, मान लूंगा। दिखा दीजिए प्रमाण। अखबार की सैकड़ों कटिंग। अरे अखबार नहीं, आप कह रहे प्रमाण दिखाइए ना, मैं जो कह रहा हूं वो क्यों नहीं सुन रहे आप मित्र? अरे बयान कहाँ छपते नेताओं के? अखबारों में ही छपते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम से बयान छपा है क्या? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इन तीन के नाम से, अमित शाह चार के नाम से बयान छपाओ, दिखा दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। और नहीं तो आपको माफी मांगनी होगी। बात गलत है क्या? नहीं, तब आपको माफी मांगनी होगी, माफी मांगनी होगी फिर तो कीर्ति भाई। माफी मांग ले। हाँ, मांगनी पड़ेगी। ठीक, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।